हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में यस बैंक के लिए हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और डीमेट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, यस बैंक को लेकर के हम लोग दो खबरों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली खबर जो आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि यस बैंक लिमिटेड के अंदर 10% की हिस्सेदारी कार्लाइल ग्रुप खरीद सकता है वाया कन्वर्टेबल डिबेंचर रूट। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक के अंदर 26% की हिस्सेदारी ओन करता है और इसका जो लॉक इन पीरियड है मार्च 2023 तक ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद यस बैंक के अंदर एसबीआई अपनी होल्डिंग को मार्केट में बेच सकता है। इसकी खुली छूट है उसको। तो अब यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी मेजर वॉशिंगटन बेस्ड एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है कार्लाइल ग्रुप, आपको पता होना चाहिए फॉर योर नॉलेज। तो 10% की हिस्सेदारी इस यस बैंक के अंदर कन्वर्टेबल डेट रूट के माध्यम से खरीदेगा और इसके लिए बोर्ड की बातचीत चल रही है। हालांकि अंदर अंदर बातचीत चल रही है। इनके बोर्ड की जो न्यू बोर्ड की जो मीटिंग है जुलाई के मिड में, यानी जो नेक्स्ट मंथ है उसके मिड में जो है इनके नए बोर्ड की मीटिंग है, जिसके अंदर इस मैटर को डिस्कस किया जाएगा। एक्सटेंसिवली इसी मैटर को डिस्कस किया जाएगा कि कार्लाइल ग्रुप जो प्लान कर रहा है इस बैंक के अंदर खरीदने के लिए 10% के आसपास की हिस्सेदारी, उसके लिए क्या करा जाए। दोस्तों, कार्लाइल ग्रुप जो ये प्लानिंग कर रहा है ये एफडीआई रूट के माध्यम से कर रहा है, यानी एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूट इंस्टेड ऑफ एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब यहाँ पे फीमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये रूल जो है इसके थ्रू अगर आप देखें तो मिनिमम 10% स्टेक जो है अगर कोई इंडिविजुअल ख़रीदता है तो वो एफडीआई को क्वालिफाई करता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को करता है। और यहाँ पे मैटर जो है आरबीआई से अप्रूवल का भी हो जाता है, क्योंकि अगर 4.99% की हिस्सेदारी कोई इंडिविजुअल खरीदता है किसी बैंक के अंदर तो उसको आरबीआई से परमिशन लेनी होती है। और आरबीआई अगर हम देखें तो इंडिविजुअल स्टेक बायर के लिए 10% और किसी फाइनेंशियल एंटिटी से अगर बाइंग कर रहा है किसी बैंक में तो उसको 15% तक की टोटल मैक्सिमम बाइंग करने की कैपेसिटी अलाउ करता है। और यहाँ पे रिपोर्ट्स जो सरफेस हुई हैं उनसे ये भी पता चला है कि कार्लाइल ग्रुप जो है 3,750 से लेकर 4,500 करोड़ रुपया यानी 500 to 600 मिलियन डॉलर के आसपास का इन्वेस्टमेंट यस बैंक के अंदर कर सकता है 10% की हिस्सेदारी के लिए। और इसको लेकर के आगे बातचीत जो है और ज़्यादा क्लियर होंगी जब जुलाई के बीचों बीच जब मीटिंग होगी, यानी 15 जुलाई के आसपास की मीटिंग जो होगी नए बोर्ड की यस बैंक की, तो उसमें इस मैटर को क्वाइन किया जाएगा, जिसके अंदर डिस्कस किया जाएगा कार्लाइल ग्रुप को 10% हिस्सेदारी किस तरीके से मिलनी चाहिए। हालांकि जो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करी गई है वो मैंने आपसे डिस्कस किया। नाउ लेट्स सी दूसरी खबर क्या है। अब दूसरी खबर ये है दोस्तों कि यस बैंक सीक्स शेयर होल्डर्स नोट फॉर रेजिंग अप टू 10,000 करोड़ डेट कैपिटल। अब दोस्तों यहाँ पे ये खबर है कि यस बैंक जो है नेक्स्ट मंथ, यानी जो हमारा नेक्स्ट मंथ जुलाई का शुरू हो रहा है, इसके अंदर जो है 15 जुलाई को ही आप देख सकते हैं मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग है बैंक की। और इसी मीटिंग के दौरान उस मैटर के भी फैसले, उस मैटर को भी देखा जाएगा जिसमें कार्लाइल ग्रुप इसके अंदर खरीदारी कर सकता है। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए रेस करने की बात जो है इसको भी वहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स की यहाँ पे मीटिंग जो होगी उसमें अप्रूवल लिया जाएगा कि क्या यहाँ पे डेट कैपिटल के रूप में 10,000 करोड़ रुपए वेरियस मोड्स के माध्यम से रेस किया जाए प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, राइट। तो 15 जुलाई 2022 इज़ द नेक्स्ट डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। उसके अंदर बैंक का बोर्ड मीट करेगा, न्यू जो बोर्ड है बैंक का वो मीट करेगा और इसको डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, बैंक को इस बात को लेकर के इनेबल करने के लिए जो पोटेंशियल फंड रेजिंग है उसको कितना रखा जाए, इवेलुएट करने के लिए एक अप्रोप्रिएट टाइम चाहिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इसको लेकर के मेंबर्स से अप्रूवल चाहते हैं ताकि बोरोइंग या रेजिंग फंड्स
इन इंडियन या फॉरेन करेंसी बाय इशूइंग डेट सिक्योरिटीज़ अप टू 10,000 करोड़ रुपीज़। इसको लेकर के कैलकुलेशंस की जा सके। बैंक जो है प्लान कर रहा है कि ये डेट सिक्योरिटीज़, जिसमें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी आते हैं, मीडियम टर्म नोट्स भी आते हैं, बॉन्ड्स भी आते हैं, टीयर 2 कैपिटल्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जैसे कि अदर सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज़ टू बी इशूड फ्रॉम ऑफशोर ब्रांचेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जिनके ऊपर डिस्कस होना है, राइट। तो ये बातें जो है आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि ये जो फंड है एक बार या एक से ज़्यादा बार में भी हो सकता है रेस किया जा सके इन डोमेस्टिक और ओवरसीज़ मार्केट। तो अब देखना होगा कि आगे क्या डेवलपमेंट होता है। यस बैंक सुनने में ये भी आया था कि 5,000 करोड़ रुपए रेस करेगा पहले, तो उसके ऊपर आगे कुछ रिसर्च करूँगा, पढ़ूँगा, तो उसके बाद मुझे कुछ उसमें नया लगेगा तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ पे जो खबर थी वो मैंने मोटा मोटा आपको बताया। तो दोस्तों ये थी 2 खबरें यस बैंक को लेकर के। तैयार रहिए, बहुत ज़्यादा जल्दी इसमें अपडेट आ रही हैं और मार्केट का सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है दोस्तों, और इस नेगेटिविटी के चपेट में हम सभी लोग हैं। तो डाउन साइड और अप साइड तो आता ही रहेगा, लेकिन बीच बीच में आप लोगों को मैं बताता रहूँगा कब क्या हो रहा है। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टेक केयर।